दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबों को एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ और वह भाग्य से संबंधित है। अगर मेरी यह छोटी सी कथा आपको अच्छा लगे तो कृपा कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे। देखिए तो भाग्य के बारे में रामायण में भी एक उदाहरण आता है कि नारद जी ने राजा हिमाचल से कहा है पार्वती के शादी के समय में, जब शादी नहीं हुई थी, थोड़ा हिमाचल भी दुखी हुए थे। उनसे ज्यादा दुखी तो मैना रानी हो गई थी कि ऐसे वर्ष शादी नहीं करूंगी, बेटी का विवाह नहीं करूंगी। तो वहां क्या कहा है नारद मुनि ने कि कह मुनि से हिमवंत सुनू, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि कोई न मेटन हार। यह देख लीजिए। अब एक ठेठ देहाती भाषा में भी लोग कहा करते हैं कि कोटि करो चतुराई, विधि के लिखल मेट नहीं जाए। बस अब इसी पर आधारित कि विधि के लिखल मेट नहीं जाई, इसी पर आधारित मैं एक छोटी सी कथा आपको आप सबको सुना रहा हूँ। एक परिवार में एक पिता था, एक माता थी और एक दोनों पति पत्नी का एक बेटा था। बस तीन ही थे उस परिवार में, माता पिता पुत्र। लेकिन तीनों रोग से त्रस्त थे, बहुत दुखी थे और बड़ा भयानक रोग इनके पास था। अब जैसा सुनिए, पिता को कुष्ठ हो गया था, माता का आधा चेहरा जला हुआ था और पुत्र लंगड़ा था। तीनों के तीन गति। एक बार आकाश मार्ग से भगवान शंकर और पार्वती घूम रही थी। पार्वती ने जब देखा इन तीनों की दशा तो उन्हें बड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ प्रभु, देखिए तो ये तीनों कितने दुखी हैं। ऐसा कीजिए कि इन तीनों का दुख दूर कर दीजिए, आप तो सर्वसामर्थ हैं। शिव जी ने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत से दुखी हैं, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। विधाता इनके कर्म में यही लिख दिया है, तुम क्यों इस तरह से कह रही हो? मैं कितने का दुख दूर करूं? पार्वती थोड़ा और जिद कर दी कि नहीं प्रभु, इस बार मेरी बात मान लीजिए, इन तीनों का दुख दूर कर दीजिए। खैर, जो कुछ हुआ, शिव जी वहां पहुंचे और उन्होंने पहले क्या किया कि उस लड़के का पिता उससे कहा कि वरदान मांगो। कहा कि मैं पहले नहीं मांगूंगा, पहले मेरी पत्नी मांगो। कह कि ठीक है, पहले तुम्हारी पत्नी ही मांगे। तो उस पत्नी से, इन लड़के की मां से शिव जी ने कहा कि वरदान मांगो। तो बेचारी का तो आधा चेहरा जला हुआ था, झुलसा हुआ था,
उसने कहा कि भगवान, अगर आप कुछ मुझे देना ही चाहते हैं तो मेरा चेहरा बहुत सुंदर बना दीजिए, अति सुंदर। शिव जी कहे कि यही होगा एवं मस्तु। अब वो एक सुंदर नारी बन गई। यह देख करके उसका पति जो था जग भूल गया कि मुझे कौन हुआ है और ये सुंदर औरत बन गई। तब भगवान शंकर ने उसके पति से कहा, भगवान शंकर ने उसके पति से कहा कि अब तुम वर मांगो, तुम क्या मांगना चाह रहे हो। तो उसने कह दिया कि ये जो मेरी पति है, जिसे आपने सुंदर नारी का रूप दिया है, इसको आप राक्षसी बना दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि यही होगा। अब वो औरत सुंदर रूप धारण की थी, अब कुरूप हो गई, भयानक रूप हो गई। तब भगवान शंकर ने उसके बेटे से पूछा कि तुम क्या वरदान मांगना चाह रहे हो। तो बेचारा लंगड़ा था, अपना हाथ पर मांगता, लेकिन माता का यह रूप देखकर उसने कहा कि प्रभु, मेरी माँ पहले जैसे थी वैसे ही कर दीजिए। फिर वही जल्दी हो गई। तो जरा सा आप देखें कि वह कुष्ठ वाला जो व्यक्ति था उसका कुष्ठ ही रह गया, यह अधजली की अधजली चेहरा वाली ही रह गई, और बेचारा लड़का लंगड़ा के लंगड़ा ही रह गया। अब देखिए तो कि देव दनुज नर नाग मुनि कोई न मेटन हाथ, हो गया ना। कोट करे चतुराई, विधि के लिखल मेट नहीं जाए, यह भी हो गया। तो भक्तों, इन चीजों, मेरा कहने का यह मतलब है कि आप चतुराई मत कीजिए, कुछ काम मत कीजिए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि कर्म देवाधिकार मस्तु महाफलेषु कदाचनाय महाकर्म फल हेतु ब्रह्मा संगोस्तौ कर्मणि। काम करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। फल देना तो मेरे अधिकार में। इसलिए आप कि जो औकात हो, जो जिसमें आप जितना सक्षम हैं, आपका जैसा शरीर है, उसी के अनुसार आप सत्कर्मों में, अच्छे कर्मों में लगे रहें। परहित हमेशा मन में रखें और भगवान का नाम ले, याद रखें, आपका कल्याण ही होगा। और प्रभु इतना निष्ठुर नहीं है, वो सबों का पिता है, सबों का को एक समान मानता है। गलती तो आप में है कि आपके कर्म बुरे हो जाते हैं और उसका फल भोगने के लिए जो भी आप तन पाते हैं, वो तन उस पूर्व जन्म के कर्म का फल भगवाने के लिए ही आपको मिलता है। तो इसमें भगवान का क्या दोष? कितने लोग कह देते हैं भगवान ने ऐसा कर दिए, तो भगवान कुछ नहीं। आप खुद अपना स्वभाव और कर्म से जो कुछ किया है उसी का फल पाते। तो आप सब कर्म करें, अच्छा कर्म करें, पर ही जहां तक हो सके दूसरे की भलाई दिमाग में रहे और यह किया करें, अब प्रभु का नाम लेते रहें, आपका कल्याण ही कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय श्री राम। राधे।